और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा पत्र में जिसमें आपने वायदे किए हैं, जनता आपको इन वायदों पर वोट क्यों दे? देखिए ब्रिजेश जी, हमने 2014 में जनता से वादा किया, उसे पूरा किया। उसके आधार पे हम 2019 के चुनाव में गए। इस बीच में 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी हुआ। 2019 के चुनाव में जनता ने हमारे किए गए वादों पर जो हमने डिलीवरी दी उस पर मुहर लगाई। 2019 में फिर सेवा का अवसर दिया। 2019 में हमने विकास की गति को आगे बढ़ाया और 2024 में इसीलिए हम इस संकल्प पत्र को मोदी जी की गारंटी के रूप में लेके आगे जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे इस संकल्प पत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों पर ध्यान दिया गया है। इस घोषणा पत्र में हमने कई ऐसे बिंदुओं को छुआ है जिसको अभी तक किसी ने टच नहीं किया है। पहली चीज, हम मछुआरा भाइयों को, पशुपालक भाइयों को किसानों का दर्जा दे रहे हैं ताकि उनको, किसानों को जो सुविधाएं मिलती है वो भी उनको मिल सके। इसके अलावा 70 साल के जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको आयुष्मान की योजना से आच्छादित करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ 3 करोड़ और घर बनाने का हमने वादा किया है जी। जो जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है उनको उसमें वरीयता मिलेगी। इसी तरह हमने हर पहलू को इस संकल्प पत्र में छुआ है और हर पहलू पर हमने मोदी जी की गारंटी को सामने रखा है और जनता ने मोदी जी की गारंटी पर पहले भी यकीन किया है, आगे भी यकीन करेगी और 2024 में हम प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार। मेरा अगला सवाल है आपसे कि इस पूरा घोषणा पत्र के 76 पेज में नौकरी कितनी आप जनता को दे रहे हैं? 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, एक भी जगह उल्लेख नहीं है, क्यों? देखिए ब्रिजेश जी, रोजगार की जहां तक बात है तो जो विपक्षी दल जिस तरह का झूठा भ्रम फैलाते हैं, इनकी सरकारें जहां रही, चाहे राजस्थान में रही हो, चाहे जब सत्ता में रहे हो, इन्होंने कितनी नौकरी दी ये सामने रख सकते हैं? नहीं रख सकते। हम बता रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश में हमने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी है। यूपी की बात और अगर आप, मैं आपके घोषणा पत्र में कह रहा हूं कि कमिटेड, आप इसीलिए कह रहे हैं हम रोजगार का माहौल सृजित कर रहे हैं, हम लगातार रोजगार देने की प्रक्रिया कर रहे हैं। 2014 में 11 करोड़ ईपीएफओ के खाते थे, आज वो बढ़ के 26 करोड़ हो आप चुके हैं। स्मार्टली मेरे सवाल को घुमाएं मत। के खाते अगर मैं बढ़े कह रहा हूं कि तो वो पार्टी जो 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात करती थी, आज 2024 के घोषणा पत्र में आपके जॉब्स का कोई जिक्र नहीं। आप कह रहे हैं सृजित करेंगे, नो कमिटेड जॉब। ब्रिजेश जी अगर हमने 2 करोड़ रोजगार की बात कही तभी तो मैं आपको डेटा दे रहा हूं कि कभी ईपीएफओ के खाते 11 करोड़ थे, आज बढ़कर 26 करोड़ हो चुके हैं। 15 करोड़ का उछाल है। तो ये हमारे 15 करोड़ नए लोगों को नौकरी दी है और हमने इस तरह से लोगों को आगे बढ़ाया। 15 करोड़ नए लोगों को जॉब दी है। बिल्कुल दिया है ब्रिजेश, 15 करोड़ बिल्कुल। और सीएमआई का डेटा है कि आज बेरोजगारी दर 3.2% है। यह सीएमआई का डेटा है। और हम लगातार, ठीक है, अभी विपक्ष में बैठा है, सब आप हर चीज की आज जांच होगी। दूसरा सवाल, पूरे घोषणा पत्र में कहां लिखा है कि महंगाई कैसे कम करेंगे? कोई फार्मूला है आपके पास? नहीं है। ब्रिजेश जी, अब मैं महंगाई पे आ जाता हूं। निश्चित रूप से कोरोना का जो कालखंड था उसके बाद महंगाई अनियंत्रित हुई, लेकिन उसको हमने नियंत्रित कर लिया। लेकिन एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं, यहां पैनल में बैठे जितने भी लोग हैं उनके सामने, कि पूरे यूपीए के रिजीम को आप देख लीजिए, महंगाई दर औसतन 8.2% थी। हमारे यहां पूरे इस रिजीम में 5% से ज्यादा महंगाई दर नहीं रही। अगर एवरेज की आप बात करेंगे, ये किसानों की बात करते हैं, जितना एमएसपी पे हमने खरीद की है, इनको मैं बता देता हूं कि इन्होंने सुन लीजिए, 2014-15 में एमएसपी पे जो खरीद थी वो 761 लाख टन थी। आज की डेट सर मुझे बताएं, डीजल किस रेट बिक रहा है इस देश में? इनके समय पेट्रोल किस रेट बिक रहा है? आटा दाल चावल किस रेट बिक रहा है? सरसों का तेल किस रेट बिक रहा है? सिलेंडर किस रेट पे है? सर आम जनता की बात है सर, बातें करनी चाहिए इस पे। ब्रिजेश जी, डीजल के मूल्य को सरकार ने कम किया है।
जैसी स्थितियां बनेंगी या कम होगा, लेकिन देना रुक जाए, 32 रुपया लीटर डीजल छोड़कर गए थे हम, अरे पेट्रोल छोड़ के गए थे, और 74 रुपया लीटर करके 10 साल में 72 किया कांग्रेस। अरे ये खान साहब हैं जो हंसते थे, पार्टी से कांग्रेस तो अभी बोली ही नहीं। पेट्रोल। धन्यवाद। अब मैं कांग्रेस को प्रमुख